हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एक भी सवाल 5 नंबर में आने वाला स्टैटिस्टिक्स का आपका छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको स्टैटिस्टिक्स कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, सारे क्वेश्चन ये पढ़ लेना एक बार। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा भाई आपको। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं पहले सवाल से। तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यहाँ पर आपके बारे में, मीन के बारे में पूछा गया। तो भाई आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। अब आप मुझे बता दो, मीन 3 मेथड से आप निकालते हो। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन। तो कभी कभी सवाल में 5 नंबर के सवाल में क्या बोल देते हैं कि स्टेप डेविएशन से निकालो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो। बात समझ आई आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अब अगले सवाल में बोल दिया इन्होंने यहाँ पर कि आपके पास ये डेटा दिया है, आपको मीन और मीडियन निकालना है। भाई मीडियन निकालने का तो सिर्फ एक ही मेथड होता है, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। तो आप तीनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। मेरा जो सजेशन है भाई, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप निकालना इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि ये वाला जो मेथड होता है सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड होता है और आसान भी होता है। इसमें आंसर गलत आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन आपको बोला है, आपको इस वाले क्वेश्चन में मॉड निकालना है। मॉडल एज का मतलब क्या है, मॉड से है। क्या है मॉडल एज का मतलब, मॉड निकालना है। सिंपल, मॉड का एक ही फॉर्मूला होता है और इस तरीके से जब डेटा आपको दिया होता है तो आपको सिंपल उस फॉर्मूले को अप्लाई करके मॉड निकाल लेना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में बोला आपको कि आपको मीडियन दे दिया है, और मीडियन कितना दे दिया भाई, 30 मीडियन है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी 13.3 स्टैटिस्टिक्स की, उसमें ये सवाल है आपका दूसरे नंबर का ही क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ये सवाल बहुत बार, कई बार बेसिक में, स्टैंडर्ड में, दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, 5 नंबर का सवाल आता है। जितने भी सवाल है ना 5 नंबर वाले सवाल है भाई ये। अब देखो, अब इस वाले सवाल में ये वाला केस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लेस देन वाला केस आता है, मोर देन वाला केस आता है, ये एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में सेम इस तरीके का सवाल दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इस तरीके के सवाल में एक चीज और नोटिस करने वाली होती है, इसकी जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है ये बढ़ते क्रम में दे रखी है। तो ये बढ़ते क्रम का दिया हुआ का मतलब होता है कि आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। क्या दी है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये नोटिस करने वाली चीज होती है। और ये जो डेटा को आपको इसको किस फॉर्म में लिखना होता है, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अच्छा, इस वाले सवाल जो पिछला हमने किया इसमें आपको क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगेन मीडियन वाला आ गया। तो भाई इसमें ऐसा क्या है अलग, तो देखो हर एक तरीके का क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, क्या ये डेटा में जो दी गई क्लास इंटरवल से कॉन्टिन्यूस है, नहीं है। तो पहले आप इसको कॉन्टिन्यूस बनाओगे। कॉन्टिन्यूस बनाने के बाद ही इसको आप क्या निकालना है, आपको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन होता क्या, मीडियन होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस वाले सवाल में आपसे क्या पूछा है भाई, अब देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी से हटकर दे रखा है। देखो कैसे, आपको ना इस डेटा का मीन दे रखा है। मीन कितना दिया, 47.2 दे रखा है मीन। तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जब मीन दिया रखा है वो हम मीडियन में भी फाइंड करते हैं, मॉड में भी फाइंड करते हैं। तो इस वाले केस में हमको मीन वाले केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये पहली एक्सरसाइज में है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी का सवाल है, गलत कह दिया मैंने भाई, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। हाँ, एक क्वेश्चन और है अभी दिखाऊंगा आपको, आई थिंक मीन से रिलेटेड वाला ही सवाल है जो एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे लगा ये वही सवाल है। चलो अगला देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में भाई सिंपल है, कई बार मॉड और मीन, या मीन मीडियन, या मॉड और मीडियन दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के सवाल में। इसमें कुछ जैसा ऐसा खास नहीं है, बस मैंने ये वाला सवाल इसलिए डाला क्योंकि इसमें मॉड और मीन एक साथ पूछे गए हैं। आगे देखो भाई, इस सवाल में आपको क्या दिया है, मॉड दिया है भाई। मॉड दे रखा है 54 और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एफ। ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं, एनसीईआरटी से बाहर का सवाल है। तो ये भाई एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल 5 नंबर में ही पूछा जाता है वाला सवाल। ठीक है,
अगला देखते हैं। तो इसमें आपको फाइंड द मॉडल क्लास, आपको मॉडल क्लास भी निकालना है सवाल में जो पिछला गया है, और आपको उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ भी निकालना था। चलिए अगला देखते हैं। अब इस वाले सवाल में भाई इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सवाल नहीं है ये, तो भाई एनसीईआरटी का नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है भाई। इसमें आपको ए बी सी डी ई एफ ये सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मिसिंग वैल्यूज है ये फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है स्टैंडर्ड में भी और भाई बेसिक में भी। अगला देखते हैं। अच्छा भाई इस सवाल में, हाँ ये वाला सवाल कह रहा था जो मैं आपको कहने वाला था। इसमें देखो मीन दे दिया है, मीन दे दिया है 5। अब इसमें F1 और F2 निकालना है भाई, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है स्टैंडर्ड वालों बच्चों के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है भाई। और रही बात बेसिक वाले बच्चों की, तो बेसिक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं आ सकता है भाई, ऐसा कोई चांसेस नहीं होती कि किसमें क्या आएगा, लेकिन फिर भी 99% होता है कि आपको पेपर में मिलेगा स्टैंडर्ड के, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, बाहर का सवाल है एनसीईआरटी का, ठीक है जी। हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर है, तो शुरू से लेके आखिरी तक देखना भाई। अच्छा दूसरी बात, मीडियन फाइंड करना है, क्या इसमें कुछ अलग है? हाँ इसमें आपको मिड वैल्यू दे दी, जो आप एक्सआई निकालते हो, क्या निकालते हो? एक्सआई निकालते हैं ना, मिड वैल्यू जिसको क्लास मार्क बोला जाता है। तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ क्लास मार्क दे दिया आपको, तो जब क्लास मार्क दे दिया तो बहुत आसान हो गया भाई निकालना मिड वैल्यू। तो समझ आई बात, आगे चलते हैं। अब देखो भाई इस वाले सवाल में क्या दिया है, आपको मीडियन दे दिया 34, और आपको दो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये सेम सवाल आई थिंक पहले भी आ गया है आपके पास, मीडियन वाला, जिसमें आपको मीडियन दिया होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है फाइंड करनी होती है एक्स और वाई। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एनसीईआरटी में है ये सवाल 13.3 में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी है, वो भी है ऐसा सवाल। आगे देखो भाई, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड आपको निकालना है, और ये वाला केस 25 है या 25 से ज्यादा, 35 या 35 से ज्यादा, 45 या 45 से ज्यादा, तो इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ता है, पहले क्लास इंटरवल्स बनाना पड़ता है, फिर आप उसका मॉडल निकालते हो। ये इस तरीके का मोर देन वाला एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको समझ के जाना पेपर में जरूर, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एंड थे क्वेश्चन का, तो मैं आपको बता दूं भाई, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, इस बात को लिख करके ले लो भाई। सारे कॉन्सेप्ट इन सवालों में कवर अप है, एक भी सिंगल भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको कहना चाह रहा हूं भाई, एक एक सवाल रट घेरना, पेपर में डेफिनेटली यहाँ से आपको मिलेगा, और 5 नंबर हो जाएंगे आपके बिल्कुल फिक्स, ठीक है भाई। तो भाई इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।